ओके सो वेलकम बैक। मैं रवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के छोटे से वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 100, राइट। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मालूम ही होगा आप लोग को, है ना। हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि आजकल के जो कॉम्पिटिशन्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट हो रहा है। और मैं मानता हूं कि मैथमेटिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि कैलकुलेशन ना हो। खुद सोच के देखो, क्या कोई ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा जिसमें कि कैलकुलेशन ही ना हो, जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ना हो, है ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में ये सारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल होते हुए देख ही पा रहे हो, है ना। तो अगर आपके पास इनकी राइट अप्रोच नहीं है, यानी कि अगर आपको नहीं पता कि हम 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो देखो दो ही ऑप्शन है, या तो आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो फिर आपको अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली उसको तुरंत क्रैक कर सको, करेक्ट। तो वो हम यहां पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बस 10 मिनट से 15 मिनट हम आपका लेंगे और हम आपको पूरा का पूरा 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आपको आसानी से बता देंगे। आप लोग उसको नोट कर लेना, सीख लेना। उसका जब भी कोई एग्जाम में आप बैठो, अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले, तुरंत आप इजीली 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर आप उस चीज को तुरंत क्रैक कर देना, है ना। तो शुरुआत करें जल्दी से, फिर चलिए फिर जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने से ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हमसे पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंफॉर्म कर दें कि जो भी यहां पर हम आपको अप्रोच सिखाएंगे, ठीक है, तो उस अप्रोच को सीखने के लिए, यानी कि उस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट बेटा, एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर्स तो रटा होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यार इतना तो हर एक बच्चे को याद होता ही होता है। कि ऐसा कोई बच्चा है जिसको 1 से 25 तक के स्क्वायर्स नहीं याद? आप में से कोई ऐसा है जिसे 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर्स नहीं पता हो? मुझे लगता है हर एक बच्चे को इतना तो पता ही होगा ना कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, है ना, 22 का स्क्वायर होता है 424, करेक्ट है कि नहीं, है ना। हर एक बच्चे को पता होगा 484, सॉरी, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। हर एक बच्चे को इतना तो पता ही है, ठीक है। और अगर इतना पता है तो आप यकीन मानिए पूरा का पूरा, यानी कि 1 से लेकर के फिर 100 तक के स्क्वायर्स आपको मालूम हो गए आज के सेशन में। अगर आपको इतना पता है तो 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स आपको मालूम होंगे, ठीक है। ओके, आप कैसे सर, आपने इतनी बड़ी गारंटी ले ली कि अगर मुझे 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो मुझे 1 से 100 तक का स्क्वायर याद है, इसका मतलब ये कैसे कह सकते हो सर? देखो बहुत आराम से समझो। सबसे पहले हम लोग बेस लेंगे बेटा, क्या? 100 का। हम लोग क्या लेंगे? हम लोग बेस लेंगे 100 का, ठीक है। नोट करते चलना अभी तो फिलहाल, है ना। अभी हम लोग बेस लेंगे क्या बेटा? 100 का। बेस 100 का मतलब क्या होता है? यानी कि 100 के जो आसपास के नंबर्स होते हैं, 100 के जो आसपास के नंबर्स होते हैं, अगर हमें उनका स्क्वायर निकालना हो तो क्या होनी चाहिए? राइट अप्रोच। जैसे लेट सपोज मैंने कहा 92 है, तो क्या सर 92 का स्क्वायर हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाओगे बेटा। जो भी नंबर्स हैं जो 100 के करीब हैं, जैसे 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, है ना, 88, 87, 86, ये कैसे नंबर्स हैं? ये बेस 100 के करीब है। तो यहां पर हम इसको एक नाम देंगे, पता है क्या? इस अप्रोच का नाम होगा, सारे बच्चों, इस अप्रोच का नाम होगा कर्मा अप्रोच। कौन सी अप्रोच है बेटा? ये कर्मा अप्रोच। सर कर्मा अप्रोच क्या होता है? अभी आपको मालूम चल जाएगा ना, ये कर्मा अप्रोच है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा 92 है वो 100 से कितना कम है। सारे बच्चे, जो हमारा 92 है वो 100 से कितना कम है? बच्चों हमने कहा सर ये 8 कम है। अगर ये बेटा 8 कम है 100 से, ये अगर 8 कम है तो कुछ नहीं करना, कर्मा अप्रोच है, इसी के ऊपर ये असर करेगा। ये अगर 8 कम है तो इसकी करनी का फल कौन भोगेगा? ये खुद भोगेगा। कहने का मतलब है 8 इसमें से आप कम कर दो, बस सिंपल। 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो इसमें से आप 8 माइनस कर दो। 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? हमने सर 84 आएगा। रिप्लाई सारे बच्चे, 84 आ गया। बस कितने की कमी थी? हमने सर 8 की कमी थी। 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 जा 64, यही इसका आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा, है ना। एक और करें, मजा आ रही है? एक और किया जाए, चलो एक और ट्राई करते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया कर्मा अप्रोच, यानी कि जितनी भी कमी होगी इसके अंदर, इसका भुगतान ये खुद करेगा, है ना। एक और करते हैं, ध्यान से देखें सारे बच्चे। मैंने कहा 94 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 94 का स्क्वायर। अगेन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि 94 जो है वो हमारे 100 से कितना कम है। हमारे 100 से ये कितना कम है? हमने सर ये 6 कम है हमारे 100 से। बच्चों ये कितना कम है? ये 6 कम है। तो इसकी करनी का फल कौन भोगेगा? अगर ये 6 कम है तो खुद ही भोगेगा ना। कर्मा अप्रोच तो यही कहती है ना,
कमी तुम्हारे अंदर, तुम ही इसका भुगतान करो। तो यानी कि 6 इसमें से आप माइनस कर दो, कुछ नहीं करना आपको, 6 माइनस कर दो, कितना आ गया हमने सर 88 आ गया, करेक्ट है। कितने की कमी है हमने सर 6 की कमी है, 6 का स्क्वायर कर दो यानी कि 36, 8836। क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़े और लिया जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए, करते हैं। अच्छा थोड़ा सा और अगर हम देखें 99 यानी कि और हम 100 के करीब पहुंच जाएं तो 99 का स्क्वायर कौन सा बच्चा बता पाएगा सबसे पहले? ओरली कर रहे हो आप लोग है ना, आपको याद नहीं है, आप लोग ओरली क्रैक कर रहे हो, कमाल है, बहुत शानदार। बताओ सारे बच्चे 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप चेक करो कि 100 से कम कितना बताइए, कितना कम है 100 से? हमने सर 1 कम है, तो इसकी करने का फल ये खुद भोगेगा, 1 कम है तो 1 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा हमने सर 98 आएगा, राइट। अब कमी कितने की हमने सर 1 की है, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 हुआ, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो यहां पर हम दो प्लेसेस दे रहे हैं ना, तो हम यहां पर 0 1 नोट करेंगे, बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और भी ट्राई करें कुछ है ना, और भी चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। चलो बेस 100 के ही इर्द गिर्द हम लोग और भी नंबर्स को पिक करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ आपका बेस 100 है ना, और भी तो चीजें हो सकती है ना बेस 100 के करीब। जैसे कि लेट सपोज हमने आपको एक नंबर और दिया, जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्वायर निकाल के दिखाएं, दम है तो। नंबर है आपके सामने बेटा 88 का स्क्वायर, करके बताओ 88 का स्क्वायर कौन सा बच्चा सबसे पहले बता पाएगा बच्चों? 88 का स्क्वायर सबसे पहले कौन सा बच्चा बता पाएगा? बहुत आसान है बेटा, देखो बहुत आसान है। कम चेक करो कितने की कमी है, 88 जो है वो 100 से कितना कम बेटा? ये हमने सर 12 की कमी है, तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें से 12 माइनस कर देना है, जैसे आपने पहले किया। चेक करो अभी आपने भी तो यही किया ना, आपने क्या किया है ना, जितने की कमी थी उतना आपने माइनस कर दिया। सेम अप्रोच हुआ यहाँ पर भी, इसमें से आप 12 माइनस कर दो, तो 12 माइनस करो कितना आएगा हमने सर 76 आएगा, बोलो है ना 76 आएगा, आपने 12 माइनस कर दिया, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर जो यहां पर 12 है उसका स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर होता बेटा कितना? हमने सर होता तो 144 है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस ही यूज कर सकते हैं तो हम लिखेंगे तो 44, लेकिन ये जो 1 है ना ये यहां पर कैरी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, और बाकी सब सेम टू सेम 7744। ओरली तो हुआ ना, हमने कोई यहां पर बेसिक अप्रोच तो लगाया नहीं कि 88 का स्क्वायर मतलब 88 क्रॉस 88 कर रहे हैं, हम तो ये काम किया ही नहीं है ना, हम तो डायरेक्टली यहां पर ओरली इसको क्रैक कर दिया 7744। एक और किया जाए, चलो सारे बच्चे अब मुझे बताएंगे 86 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे 86 का स्क्वायर क्या होने वाला है, तेजी के साथ। ओके राणा एसएस वायरल आर्मी लिख रहे हैं, वायरल मैथ्स वाले भी जुड़े हैं इस सेशन में, वायरल मैथ्स वाले भी सेशन में जुड़े हैं, अरे वाह क्या बात है। तो 86 का स्क्वायर क्या होगा, तेजी के साथ सारे बच्चे। वायरल आर्मी तो हर जगह पहुंच जाती है, वायरल मैथ्स वाले बच्चे। 86 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, कितना कम है ये 100 से? हमने सर 14 कम है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना। कर्मा अप्रोच यही तो है कि जो जितना कम है 100 से उसका इफेक्ट इसके ऊपर ही पड़ना है, यानी कि 14 इसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि ये 100 से कितना कम है 14 कम है, तो 14 इसी में से आप माइनस कर दो, कितना आएगा रिजल्ट? हमने कहा सर 72 आएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा ना 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा हमने सर 169 होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 प्लेसेस यूज करेंगे, 196 है ना, 169 किसका होता है? 169 तो 13 का होता है ना, 13 का, और 14 का कितना होता है 196 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 प्लेस यूज करेंगे 96, और ये जो 1 है हम यहां पर लाके ऐड कर देंगे। कितना आंसर आ गया हमने सर 7396। किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट रहा होगा, है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा अप्रोच बेटा, जहां पर आप जो नंबर्स ऐसे हैं जो 100 के करीब हैं उनका आपने स्क्वायर निकालना सीखा। अब जो नंबर्स 100 के करीब ना हो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बेटा, है ना। एक और हम आपको फिर अप्रोच देते हैं, वो अप्रोच है बेस 50 के करीब वाले नंबर्स के लिए, है ना बेटा। जो बेस 50 के करीब होंगे उनके बारे में जान लो जल्दी से सारे बच्चे, यानी कि जो बेस 50 के करीब हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। जैसे कि बेस 50 के करीब कौन कौन हो सकता है, हमने सर 44 हो सकता है, तो हमें 44 का स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर कर्मा अप्रोच काम नहीं करती है ना, यहां पर बच्चों कर्मा अप्रोच काम नहीं करती, बाकी सब काम करेगा। देखो अब हम चेक करेंगे कि ये 50 से कितना कम है बच्चों, ये नंबर 50 से कितना कम है, हम कहेंगे सर 6 कम है, ये 44 50 से कितना कम है, हम कहेंगे सर ये 6 कम है, बोलो ये बच्चों 6 कम है ना। तो अगर ये 6 कम है तो इस बार जो 6 की कमी है उसका इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर पढ़ने से पहले इनके लिए कोई ढाल बन के सामने आएगा, इनका कोई एक प्रोटेक्टर होगा कह सकते हो, है ना, इनको बचाने वाला कोई होगा। तो 6 की कमी जो है वो हम कहां माइनस करेंगे पता है, 25 में, यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा
उसका सामना कौन करता है 25। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी की कमी होगी उतना हम 25 में से माइनस करेंगे, हम इसमें से नहीं माइनस करेंगे। इसका अच्छा और बुरा कौन झेलेगा? 25 इस बार झेलेगा। बस आपको इतना याद रखना है। यानी कितने की कमी है? हमने सर 6 की कमी है, तो आप किस में से माइनस करोगे? ऑलवेज याद रखना 25 से माइनस करो। कितना आएगा? फिर हमने कहा सर 19 आएगा। बोलो। और 6 की कमी है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36। यही आपका आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट? क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट? आसान है ना? देखो कितना इजीली आप कितने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर क्रैक कर रहे हो, है ना? पता भी नहीं चल रहा होगा आप लोगों को कि यार ये तो बड़ा आसान हो गया। और करें, कुछ और दिया जाए? चलो एक और करके दिखाओ। मैंने कहा 42 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 42 का स्क्वायर सारे बच्चे जल्दी से, बिना देर किए। 42 का स्क्वायर 1 सेकंड के अंदर, एक नहीं चलो 2 सेकंड के अंदर करके दिखाओ जल्दी से। बहुत आराम से कर लोगे बच्चों, है ना? देखो कैसे करोगे आप लोग, क्या तरीका है? सिर्फ चेक करो 50 से कितना कम है। हमने सर 8 कम है। सिंपल। कितना कम है बच्चों? ये 8 कम है। तो हम किसमें से माइनस करेंगे? इस बार वही वाला हाल है, कर्मा अप्रोच नहीं है। इनके लिए प्रोटेक्टर कौन है? इनका जो बचाने वाला व्यक्ति वो कौन है? 25 है। तो हम 25 में से हम 8 माइनस करेंगे, राइट? यानी कि ये 50 से कितना कम है? 8 कम है। तो 8 का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? 25 के ऊपर पड़ेगा। सिंपल। तो कितना आया? हमने सर 17 आ गया, है ऐसा। और यहां पर क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64। क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इजीली क्रैक कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो एक और लेते हैं जल्दी से। फिर अब मुझे जल्दी से बच्चे बता दें कि अगर मैंने 48 का स्क्वायर निकालने को कहा आपसे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी से 48 का स्क्वायर कर पाओगे आप लोग? बच्चों 48 का स्क्वायर कितने बच्चे कर पाएंगे? बहुत आसान है बेटा, है ना? अगेन देखो कितना कम है 50 से। हमने सर ये 2 कम है, तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? 25 के ऊपर पड़ेगा ना। तो 25 में से आप 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? हमने सर 23 आ गया। इजी। 23 आ गया। इजी, बहुत अच्छे। अब यहां पर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? हमने सर 4 होगा। 4 नहीं यूज करेंगे, हमें डबल डिजिट चाहिए होती बेटा, है ना? तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? हमने सर 04 आ गया। इजी। यानी कि 2304 वुड बी द राइट आंसर। आसान है, बहुत आसान है बच्चों, है ना? चलो इसी तरह से बेस 50 के इर्द गिर्द हम लोग और भी नंबर्स को ट्राई करते हैं, है ना बच्चों? बेस 50 के इर्द गिर्द हम लोग और भी नंबर्स को ट्राई करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिया बेस 50 के अराउंड ही, किसको ले लें? चलो अब जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे कि 38 का स्क्वायर कैसे करेंगे। सारे बच्चे 38 का स्क्वायर कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा? 38 का स्क्वायर सबसे पहले कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? देखो 1 से 25 तक का स्क्वायर बेटा आपको याद होना चाहिए ना। गलत बात होगी अगर आप ये बोलो कि सर मुझे 1 से 25 तक के स्क्वायर्स नहीं याद है। देखो कितना बड़ा उसका रोल है। अगर आपने 1 से 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लिए तो सोच के देखो गिफ्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है? आपको 1 से 100 तक के स्क्वायर्स याद करने का मौका मिल रहा है ना? मतलब याद क्या, आपको ऐसी अप्रोच मिल रही है कि आप 2 सेकंड के अंदर स्क्वायर क्रैक कर दे रहे हो, है ना? तो 1 से 25 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए बेटा। देखो अब ये 50 से कितना कम है? हमने सर 12 कम है, राइट? तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? हमने सर 25 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि 25 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि 12 कम है ना ये, तो आप 25 में से 12 माइनस कर दो। सिंपल। ठीक है, तो कितना आ गया? हमने सर 13 आ गया। अब जो यहां पर 12 है इसका स्क्वायर होता है सारे बच्चे, हमने सर 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 44 का हम यहां पर यूज करेंगे और इस 1 को हम यहां लगा देंगे कैरी। तो आंसर कितना आ गया? हमने सर 1444। ओरली कह सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आपका पेन और पेपर भी यूज नहीं होगा। करेक्ट है ना? एक और किया जाए, एक और किया जाए। चलो एक और कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, वरना बच्चे कहेंगे सर आपने तो, है ना, कम किया, हमसे आप ज्यादा उम्मीद करते हो। चलो ये करके दिखाओ। 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे बताओ जल्दी से सारे बच्चे। 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे? जल्दी से सारे बच्चे बताएं 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे? कितना कम है बच्चों? ये हमारा जो नंबर है ये 50 से कितना कम है? सारे बच्चे 50 से ये कितना कम है? 18 कम है। सिंपल है ना? तो अगर ये 18 कम है तो हम किससे माइनस करेंगे? हम अपने 25 से माइनस करेंगे, इनके प्रोटेक्टर से, इनके बचाने वाले से, है ना? यानी कि हम 25 से कितना माइनस करते हैं? 18 माइनस करते हैं। बोलो हमने क्या किया? हमने 25 में से 18 माइनस कर दिया। कितना आएगा बच्चों? हमने कहा 7 आएगा। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, है ना? 7 आ गया। अब यहां पर 18 दिखा मुझे। 18 का स्क्वायर क्या हर एक बच्चे को याद है? बिल्कुल याद है। कितना होता है? 324 होता है। तो हम आखिरी 2 प्लेस यूज करेंगे 24, और ये जो 3 है इसको हम यहां पर कैरी कर देंगे। कितना आएगा बताओ मुझे, बताओ। हमने सर 1024। क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है। सिंपल। देखो कितना ओरली, मतलब विद इन सेकेंड्स, 2 सेकंड के अंदर आप आंसर क्रैक कर रहे हो, वो भी बिना एफर्ट किए, है ना? वरना आप क्या कर रहे होते? आप खोपचा अप्रोच यूज करते। 38 फिर 38, है ना? मल्टीप्लाई करने में लगे पड़े हो। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना? एक और दिया जाए, एक और देते हैं। चलो अब देखो हमें एक काम और करना है। हम बेस 50 के अराउंड एक चीज और नोटिस करेंगे। ठीक है, देखो क्या बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत शानदार तरीका। बेस 50 के
अब हम आपसे पूछने वाले हैं, आप लोग मुझे बताओ कि 54 का स्क्वायर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है 54 का स्क्वायर क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे कि सर 54 का स्क्वायर क्या होता है, तेजी के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि 50 से अबव कितना है। बच्चों ये 50 से अबव कितना है, हमने सर ये 4 अबव है, तो अगेन कौन इनका जो कह सकते हो जो इनका बचाव करता है वो कौन है, 25 है ना, 25 है ना। तो इसका इफेक्ट यानी कि 54 जो है 50 से कितना अबव है, 4 अबव है, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, अगेन 25 के ऊपर ही पड़ेगा। यानी कि इस बार आप 25 में से घटाओगे नहीं, क्योंकि ये तो अबव है ना, तो आप 25 में ऐड कर दोगे क्योंकि अबव है ना। तो कितना आएगा रिजल्ट, हमने सर 29 आएगा। और कितना अबव है, हमने सर 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। कितना मजा आ रही है यार, मतलब मेरे को करने में कितनी मजा आ रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत इजीली क्रैक हो रहा है। जल्दी से सारे बच्चे, अब मुझे बच्चे बताएंगे 56 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे रिजल्ट बताएं कि 56 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे 56 का स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं सर एक अप्रोच और भी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, वो भी होती है, बट उसके लिए आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप इसमें महारत हासिल कर लिए ना तो पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेंटली है ना ओरली आप क्रैक कर पा रहे होगे। राइट, ध्यान देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। 50 से कितना अबव है मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। 50 से कितना अबव है, हमने साथ 6 अबव है, तो कितना हम जोड़ देंगे 25 में, हमने साथ 6 जोड़ देंगे है ना। 25 में ऐड करना होता है हमको, तो 25 में हमने कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि 50 जो है 56 जो है वो 50 से 6 अबव है, तो 6 ऐड कर दो, कितना हो गया, हमने साथ 31 हो गया। और यहां पर क्या है 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36, बस यही आपका आंसर हो गया। फिनिश है ना, 31 36। एक और लिया जाए, थोड़ा सा टफ किया जाए, देखते हैं अब कितने बच्चे कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा। मेरे सामने नंबर है 64 का स्क्वायर। जल्दी से सारे बच्चे इस नंबर को क्रैक करके दिखाएं। 64 का स्क्वायर कितने बच्चे कर पाएंगे क्रैक। बहुत सारे बच्चे जो वायरल मैथ्स में जुड़ते हैं सुबह सुबह 6 बजे कैलकुलेशन का जो शो है। अच्छा, आप में से सारे बच्चों को वायरल मैथ्स के बारे में पता तो होगा ही ना। मुझे लगता तो नहीं कि ऐसा कोई बच्चा हो जो जिसको ना पता हो वायरल मैथ्स क्या है। वायरल मैथ्स एक ऐसा शो है जो सुबह सुबह 6 बजे रन होता है और उसमें कैलकुलेशन के ऊपर काम होता है। हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं, 5 सेकंड का टाइमर होता है, खट 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 क्वेश्चंस आते जाते हैं, बच्चे क्रैक कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या बैठती है, 3-4 हज़ार बच्चे उसमें होते हैं और सुबह सुबह 6 बजे अपने ब्रेन को कह सकते हो ट्रेन कर रहे होते हैं, है ना। मॉर्निंग में आप मैथ्स मेडिटेशन कर रहे होते हो, मैथ्स योगा कर रहे होते हो और उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही होती है। तो अगर आप लोग नहीं जुड़ते हो वायरल मैथ्स में तो जुड़ा जरूर करिए। फिलहाल मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है वायरल मैथ्स रेगुलर वाले हैं, उनको 64 का स्क्वायर रटा हुआ है, 40-96। वो पेन और पेपर क्या, वो तो सोते हुए उनसे पूछ लोगे वो भी बता देंगे, राइट। लेकिन फिर भी अप्रोच जो है उसका हम लोग यहां पर यूज करके दिखाएंगे कि 64 जो है वो कितना अबव है। बेटा ये 50 से कितना अबव है, हमने सर 14 अबव है। तो अगेन अप्रोच वही है, क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 50 लिया है ना, तो 50 से कितना अबव है, हमने सर 14 अबव है, तो हम 25 में 14 ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 14 ऐड किया आपने, रिजल्ट आ गया 39, इजी। अब आपको यहां पर 14 दिखा, 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, हमने सर 196 होता है, तो यहां पर हम 96 लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम 1 इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ गया, हमने सर 4096 बताया था ना, 40-96। क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ, क्या किसी बच्चे को जरा सा भी कोई डाउट हुआ, समझ में आ रहा कितना मासूमियत से, कितना प्यार से, कितने अच्छे लेवल के नंबर्स का आपने स्क्वायर निकाल दिया, वो भी कह सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, है ना, विद इन 2 सेकेंड्स। करेक्ट। एक और दिया जाए, ग्लोब डेली होती है वायरल मैथ्स क्लास, अच्छा आपस में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। क्या एक और दिया जाए, चलो एक लास्ट देते हैं, इसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे, ठीक है। एक लास्ट, सारे बच्चे जल्दी से 68 का स्क्वायर निकाल के बता दें, बस जल्दी से सारे बच्चे 68 का स्क्वायर, तेजी के साथ सारे बच्चे 68 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से सारे बच्चे 68 का स्क्वायर क्या होता है। कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा 68 का स्क्वायर। बहुत आसान है बेटा, यहां पर आपको अगेन चेक करना है कि 50 से कितना अबव है, हमने सर 18 अबव है, सिंपल है ना। अगर ये 18 अबव है तो हम 18 किस में ऐड करेंगे, हम 25 में 18 ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि जो भी इफेक्ट होगा वो 25 पर पड़ रहा होगा। अब 25 से अगर वो 50 से अबव है तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो 25 अपने ऐड कर ले रहा होगा ना। तो 25 में 18 ऐड करना देखो कितना आसान होता है, पता है क्या, 20 जोड़ करके 2 कम कर दो, सिंपल 20 जोड़ के 2 कम कर दो, यानी कि 45 में 2 घटा दो, यानी कि 43। बोलो हमने कैसे ऐड किया, हमने कुछ और किया ही नहीं, हमने 20 जोड़ा 2 घटा लिया, ऋतिक रोशन अप्रोच, टिडिंग टिडिंग, पहले 20 जोड़ा 2 कम कर लिया ना, 43 आ गया। अब यहां क्या 18 है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, हमने सर 324 होता है। कुछ नहीं करना, 24 यूज करेंगे और 3 को हम इसको कैरी करा देंगे, यानी कि आंसर वुड बी 4624। बताओ क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। तो ये रहा
ये रहा बच्चों क्या, यहां पर आपने क्या सीखा, टोटली जो मैंने आपसे शुरू में कमिट किया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 से लेकर के आप 100 तक के सभी स्क्वायर्स को आपने फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया। बोलो, है ना, ओरली, यानी कि 2 सेकंड के अंदर आपने, हो सकता है 20 से 25 मिनट मेरे को दिए होंगे, लेकिन जिन बच्चों को स्क्वायर्स नहीं याद हुए होंगे वो आज इसी मोमेंट में मेरे ख्याल से 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स याद करके जाएंगे अब, है ना, यानी कि याद नहीं भी होगा बट वो मेंटली क्रैक कर पा रहे होंगे। अगर कोई उनसे पूछेगा तो उनको समय नहीं लगेगा, वो ओरली 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर वो आंसर दे पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है अभी ना हो रहा हो, बट अगर आप रेगुलर रहोगे और अगर आप, हाँ एक चीज और, अगर आप डेली बेसिस पर वायरल मैथ्स के साथ जुड़ रहे हो सुबह सुबह 6 बजे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इतनी स्पीड एंड एक्यूरेसी हाई हो जाएगी कि आप ओरली क्रैक कर रहे हो, क्योंकि एक तो सुबह सुबह का समय है, यहां पर आप उठते हो तो आपका ब्रेन वैसे ही फ्रेश रहता है, और आप सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे होते हो, कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है ना। तो सेशन को बच्चों हम यहीं पर ओवर करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे, 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और अपने पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद बेटा।